इंसान के लिए फलाह है, इंसान के लिए मिराज का ज्यादा दूंगा। आज से 1400 साल पहले अरब के कुल आम में जब बुराई ने अपने बच्चे काट दिए थे, जुल्म करते वक्त कब्र का लिहाज नहीं किया जाता था, बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। शरीफ इंसान की कोई इज्जत न थी, हर जालिम अपनी मर्जी में फैसले करता था। जहालत और गुमराही ने हर तरफ डेरे डाल रखे थे, तब रहमत इलाही जोश में आई। आज हम जिस हस्ती की सीरत पर बात करने चले हैं जुमा है, वो वही हस्ती है जिसके बारे में खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, यानी बेशक आप अजीम इखलाक के मालिक हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर पहलू से हमारे लिए मशहूर रहा है। ज़मीन और ज़मा, और जोर से बोले, ज़मीन और ज़मा, चुनी न चुना, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। दहन में जुबा, दहन में तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हुजूर का जिक्र करने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं, क्योंकि ये उस जात की जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी जिक्र खुद खुदा जुल जलाल करे, उसी का जिक्र हम भी करने जा रहे हैं। तभी किसी ने फरमाया, तेरे नाम पर मेरी जान फिदा, या रसूलुल्लाह तेरे नाम पर मेरी जान फिदा, न बस एक ही जान, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं, जी बरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे अंधेरे जहां से अब झलक के, सारे अंधेरे जहां से अब झलक के, मुबारक हो ज़माने को मोहम्मद मुस्तफा। ये पैगंबर इनकी लात के इखलाक ही थी कि वो फातिह भी बने और हुक्मरान भी। दुनिया आलिम में आप भी वो अजीम वो इंसान है कि आपसे ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ नहीं की। चलिए इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पहले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहेंगे जो कि बिल्लू हाउस है। लेट्स वेलकम नाज़ा मुश्ताक। बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के इस तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सर सालिका किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे मौला सरमाए हयात है सीरत रसूल की, सरमाए हयात है सीरत रसूल की, फलाह है कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को अपने सहराब कर दिया, बंजर दिलों को अपने सहराब कर दिया, एक चश्मा-ए सिफात है सीरत रसूल की। मोहतरम सदर मजलिस और हाज़िरीन किराम, आज हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौजू पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस इंसानियत के लिए एक
माशाअल्लाह, तारीफ लिखने बैठे थे इसमें नाम मोहम्मद, तारीफ लिखने बैठे थे इसमें नाम मोहम्मद, अल्फाज खत्म हो गए तारीफ शुरू होने से पहले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है कि जिसके कसम कुरान खाई, जिसके चेहरे को बरानी कहा गया, जिसके जुल्फों को बयान कहा गया, जिसके सीने को अलहमनाशी कहा गया, जिसके चादर को या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया और जिसके कमल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा
किया है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, सदर आली वक़ार और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, इसका अनवान है रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सदर आली वक़ार रहमतल लिल आलमीन यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। हजरत आदम की बुजुर्गी से लेकर हजरत नूह की तबलीग तक और हजरत दाऊद की कुर्बानियों से लेकर तमाम अंबिया के कमालात, सिफात, मौजिज़ात हमारे आका को अल्लाह ताला ने अता किए। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आपकी तालीमात बुरूज़ क़यामत तक इंसान के लिए फलाह है, इंसान के लिए मिराज का जरिया है। रहमतुल लिल आलमीन ने औरतों के हुकूक बताए कि जो औरतें जिंदा हो पैदा होते ही जिंदा दरगोर की जाती है, वो आज माँ, बहन, बीवी, बेटी की सूरत हाल में काबिल जिक्र है। रहमतुल लिल आलमीन ने हबशा के गुलाम हजरत बिलाल हबशी को मक्का का मुअज्जिन मुकर्रर किया। आपसे पहले जहलत का दौर था, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पर झगड़ा। जहाँ इंसान तो थे, इंसानियत ना थी, दिल तो से सवाई दिलनवाज़ी ना थी। भाई भाई का दुश्मन, कबीले कबीले का हरीफ, हमसाया हमसाया का रकीब। सदर आली वक़ार रहमतुल लिल आलमीन के जानिसारों की तादाद सैकड़ों में थी, मगर आपने कहीं कत्ल गारत की कोई मिसाल कायम ना की। आपके दरवाजे पर अबू बकर आया, सदीक बन गए, माशाअल्लाह। उमर आए तो फारूक बन गए, अली आए तो अब्दुल्ला बन गए, खालिद आए तो सैफुल्लाह बन गए। आपके राह में कांटे बिछाए गए, मगर आप जन्नत की फूलों की बशारत करते रहे। आपके चेहरे पर गलाज़त फेंकी गई, मगर आप दुश्मनों के हक में दुआ करते रहे। ये थी मेरे नबी की शान। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिससे हर कदम पर दुआ दी, नबी ने जिससे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया, वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। नबियों से कमतर, इमामों से आला, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला। वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, पहला अरब है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यहाँ पे आना कोई आसान बात नहीं होती, यहाँ पे खड़ा होना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आपके लिए हमने चुने थे, वो भी उस क्लास सेकंड की 2 बच्चियां जिन्होंने यहाँ पे अहसन अंदाज से, मुकम्मल तरीके से और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे उन्होंने एंकरिंग की, उनके लिए जोरदार क्लैप्स होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर बोलने लगता हूँ तो मुझे मक्का में आम माफी का ऐलान करने वाले रहमतुल लिल आलमीन नजर आते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार का आला नमूना थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की अमली तफसीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम थे और हिदायत का सरचश्मा थे। चलिए अब इसी के साथ हम अपना दूसरा राउंड शुरू करते हैं। उसके लिए मैं एक पार्टिसिपेंट को इधर दावत देना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। ऐ वुसाते इफलाक में तकबीरे मुसलसल, ऐ वुसाते इफलाक में तकबीरे मुसलसल, या खाक में या गोश में तस्बीह मुनाजात। आज से 1400 साल पहले अरब के फूलो आम में जब बुराई ने अपने बच्चे काट दिए थे, जुल्म करते वक्त उम्र का लिहाज नहीं किया जाता था, बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। शरीफ इंसान की कोई इज्जत न थी, हर जालिम अपनी मर्जी के फैसले करता था। जहालत और गुमराही ने हर तरफ डेरे डाल रखे थे। तब रहमत इलाही जोश में आई और फिर जब आए जमीन पर मोहम्मद हमारे, जब आए
जमीन पर बिछाए सितारे, उठे सरजमी अरब से इनारे, उठे सरजमी अरब से इनारे, मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले। जनाब सद बीबी आमिना के घर एक मासूम अजीम ने आँख खोली, तब तो जैसे हर तरफ उजाला फैल गया, बेकरारों को करार आ गया, बुत परस्तियों के मुंह के बल गिर गए, इस दुनिया के तमाम आतिश कदर ठंडे पड़ गए, फिजा झूमी, हवा घूमी और अपने विलादत एक शहादत के फौरन बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे में रखा और ऐलान फरमाया, कोई भी नहीं सानी या मेरे खुदा तेरा, कोई भी नहीं सानी या मेरे खुदा तेरा, चर्चाए जमाने में है सुनो शान तेरा। नैनों का रंग उतारा, मुझे चेहरों पर नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तुम्हारे लिए जमीनो जमा, और जोर से बोले जमीनो जमा, चुनीनो चुना, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबा, दहन में तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। मोहतरम चेयरमैन साहब, पैंसुल साहब, रसा ग्राम, मेरे बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ोरा सियार यूकेजी क्लास के ग्रीन हाउस के तालिब साहब के सामने खड़ी हूँ। मेरा आज का जो मौजू है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने इंसानी की हिदायत के लिए वक्त वक्त पर बहुत से पैगंबर भेजे। आखिरी पैगंबर हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम उन्हीं के उम्मती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे प्यारे हमारे नबी का मुकाम और मर्तबा का अंदाज़ा इस दुनिया में कोई लगा ही नहीं सकता। खुदा ने पूरा कुरान नबी की तारीफ में उतारा। नबी को अल्लाह ने कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, हमारी जिंदगी के लिए रोल मॉडल। यूकेजी क्लास की थी जिसने यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराही की, इसके लिए जोरदार क्लैप्स करें। ये पहला बच्चा है हमारी यूकेजी क्लास का जिसने आज पहली मर्तबा इस महफिल में प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पर स्पीच दी। आज हम जिस हस्ती की सीरत पर बात करने जमा है वो वही हस्ती है जिसके बारे में खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, यानी बेशक आप अज़ीम इखलाक के मालिक हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर पहलू से हमारे लिए मशहूर रहा है। आप एक शफीक बाप, मोहब्बत करने वाले शौहर, दियानतदार, ताजिर और बेहतरीन कायद थे। आपकी सीरत एक मुकम्मल और जामे जिंदगी की तस्वीर पेश करती है। आपकी औलादत मक्का मुकर्रमा में अमल फील के साल हुई। आपकी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा के हुसूल के लिए वक़्फ रही। नौजवानी के दौर में ही लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई तो आपने इंसानियत के जालत अंधेरों से निकाला के लिए अपनी तमाम तवानियां सिर्फ की। आपने माशरती अल्फाज, मसावात और रहमदिली की तालीम दी कि हमारी जुबानों पे इसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। खुदा है जाकिर, खुदा है, सारे मोहब्बत से बोले खुदा है मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, कभी ये जिक्र खत्म ना होगा। आप देखते हैं जितने भी दुनिया में आते हैं उनका जिक्र, उनका चर्चा उसी टाइम तक होता है जब तक वो इस दुनिया में रहते हैं। जब इस दुनिया से चले जाते हैं उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन किसी शायर ने फरमाया, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, कभी ये जिक्र खत्म ना होगा। अब बताऊं मैं हुजूर का जिक्र कब से था? आपने आयत शरीफा सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। पार नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत अल-अहज़ाब में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह, बेशक कोई मुझे बता सकता है आप में अल्लाह कब से है? जब कुछ था ही नहीं तब से अल्लाह है। ये हमारा
इस साल का दूसरा जो प्रोग्राम हमने आज मुनक़द किया है हमारे अपनी सीरत कॉन्फ्रेंस पे। इससे पहले भी हमने एक बार इसको मुनक़द किया था, शायद तब माह रमज़ान था, तब भी हमने इसको मुनक़द किया था। और उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला कि हम वक्तन फ़वक्तन ये प्रोग्राम्स यहाँ पे जारी रखेंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चले, उसके बारे में हम सीखेंगे कुछ, जैसे हमने थोड़ा बहुत सीखा है। हमारी पहली तरजीह रहेगी कि हमारे बच्चे भी बातों से वाकिफ हो जाएं, तो ये इसका मकसद था। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बताऊंगा, यहाँ पे पोजीशन हासिल करना या पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेना, मैं समझता हूँ वो एक ही बात है। की सीरत पे बात करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, उनके हम भी कतराते हैं। बड़े बड़े जो हमारे आलिम हैं, स्कॉलर्स हैं, वो भी कतराते हैं कि इसके बारे में अब कहें तो कहें क्या, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, इतना वक्त भी नहीं है हमारे पास कि हम उसके बारे में कुछ कहें। फिर भी हमारे नौनिहाल बच्चों ने सुबह से ही कोशिश की है आपको कुछ बोलने की, आपको समझाने की। तो इसके लिए मैं इन तमाम बच्चों को सबसे पहले, उसके साथ साथ इनके जो ग्रुप इंचार्ज टीचर्स हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ प्रिंसिपल सर के पास, और अपना इनामात हासिल करें। लेकिन तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए मैंने तभी कहा कि ये छोटी सी बच्ची है, इसके लिए जितनी ज़्यादा तालियां हो सकती है वो उतनी कम है। एक UKG की बच्ची को 8th क्लास के बच्चे के साथ जिसने मुकाबला किया है और मुकाबले में फिर 4थी पोजीशन हासिल किया है, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और बहुत ही ज़्यादा फारूक तो यहाँ पे आए और अपना इनामात हासिल करें। पोजीशन इसने हासिल किया आज के प्रोग्राम में। चलो इसी के साथ हमारी दूसरी जज साहिबा जो थी आज रिफत मिस, वो यहाँ पे आ जाए इस साइड में, और जो हमारा सेकंड पोजीशन रनर अप रहा है उसको इनामात से नवाजें। That goes to Umar Javed from Bilu House. Javed, Bilu House. अपना इनामात हासिल करें। लास्ट पे जो हमारा विनर अब रहा है आज का, बल्कि वो लड़की है जो बिलू हाउस से ताल्लुक रखती है, बिलोंग्स टू नाजिया मुश्ताक। इसके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। ऐसे तो नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन आप बजाओ।